जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, शाओयान ने अब यान क्लैन को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद वो अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। और एपिसोड के एंड में हमने शाओयान को एक रेस्टोरेंट में देखा था, जहां पर एक स्ट्रेंज पर्सन आके उसके पास बैठता है और अचानक ही शाओयान पर अटैक कर देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब शाओयान फीटियान से बचकर रेस्टोरेंट से भाग जाता है। वहीं फीटियान शाओयान की स्ट्रेंज फायर देखकर सरप्राइज था, लेकिन फीटियान कहता है शाओयान तुम यहाँ से आज बचकर नहीं भाग पाओगे। ये बोलकर वो शाओयान के पीछे जाता है। वहीं शाओयान भागते हुए सोच रहा था आखिर फीटियान ने उसे खोजा कैसे, क्योंकि मैं तो ट्रेवल करते हुए काफी दूर आ गया था। फेंगली पैवेलियन का कोई बंदा मुझे खोज ले, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। शाओयान ये भी जान गया था कि फीटियान की पावर कम से कम 8 स्टार डाउजोंग की है, इसलिए मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता जब तक मैं फ्लेम ऑफ डिस्ट्रैक्शन को यूज नहीं करता। फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन से ही फीटियान को टक्कर दी जा सकती है, लेकिन मुझे इसे सीक्रेट रखना है। तभी शाओयान पीछे देखता है कि वो बुढ़ा फीटियान अभी तक उसके पीछे नहीं आ रहा था, मगर तभी अचानक से फीटियान शाओयान के सामने अपीयर हो जाता है। फीटियान शाओयान से कहता है मैंने कहा था लड़के, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फीटियान की टेरिबल स्पीड देखकर तो शाओयान के होश उड़ गए थे, क्योंकि फीटियान कुछ ही देर में शाओयान तक पहुंच गया था। ऐसे ही नहीं, फीटियान 8 स्टार डाउजोंग है। अब शाओयान डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए फीटियान से पूछता है तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर फीटियान कहता है चुपचाप तुम मुझे वो 3000 थंडर चेंज बॉडी टेक्निक स्क्रॉल दे दो, भले ही तुम 4 वॉल्यूम्स को ही क्यों ना कलेक्ट कर लो, लेकिन तुम्हारे लिए इसकी कल्टीवेशन में सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब शाओयान जानता था कि इस बुढ़े फीटियान से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इसलिए शाओयान फीटियान से कहता है अगर मैं तुम्हें वो स्क्रॉल दे दूंगा तो तुम मुझे यहाँ से सेफली जाने दोगे, जिस पर फीटियान स्माइल करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है और शाओयान के काफी करीब आ जाता है। फीटियान कहता है बात इतनी सिंपल भी नहीं है, तुम्हारे पास जो स्ट्रेंज फायर है वो भी बहुत खास है। तुम्हारे पास एक की मेथड है जिससे तुमने अपनी बॉडी में एक से ज्यादा स्ट्रेंज फायर को फ्यूज कर रखा है। मेरा इंटरेस्ट उस की मेथड में है। ये सुनकर शाओयान बिल्कुल शॉक रह गया था। फीटियान कहता है अगर तुम मुझे वो स्क्रॉल और ये की मेथड दोनों दे दोगे तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। शाओयान खामोश हो गया था। तभी फीटियान कहता है तुम्हारी बॉडी में जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसके भरोसे मत रहो, वो भी तुम्हें आज यहाँ से बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर मास्टर टियानहो को गुस्सा आ जाती है और वो सामने अपीयर होते हुए कहते हैं ये पर्सन कितना एरोगेंट टोन में बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। जब मैं अपने प्राइम पे था तब तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती मेरे सामने खड़े हो पाने की। यहाँ मास्टर के अंदर से सुपर स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था, जो फील करके फीटियान भी कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल बॉडी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी। जब ये पर्सन जिंदा होगा यकीनन उस वक्त ये डाउजन पर होगा। अब फीटियान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम जिंदा थे तो कितने पावरफुल थे, लेकिन अब तुम बस एक सोल बॉडी हो, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। लड़के तुम भी ये बात जानते हो, इसलिए चुपचाप 3000 थंडर चेंज बॉडी और वो की मेथड मेरे हवाले कर दो। जिस पर मास्टर टियानहो हंसते हुए कहते हैं तुम सिर्फ 8 स्टार डाउजोंग हो और इतना एरोगेंस होने की हिम्मत कर रहे हो। शाओयान तुम जाओ यहाँ से, इस बुढ़े फीटियान को मैं रोकता हूँ। तभी मास्टर टेलीपैथी के थ्रू शाओयान से कहते हैं फिक्र मत करो, मैं बस कुछ देर के लिए इसे रोकूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है मैं इसे रोक लूंगा। तुम्हारे पास जो मेरी रिंग है उस पर मेरे सोल का मार्क है, तो मैं इससे पीछा छुड़ाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ से भागो। जिस पर शाओयान मास्टर की बात मानकर वहां से भाग जाता है। इधर फीटियान के रास्ते में मास्टर खड़े हो जाते हैं, तो फीटियान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे आज रोक रहे हो, लेकिन वो लड़का मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। ये बोलकर फीटियान ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। उसकी बॉडी से जबरदस्त थंडर एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर मास्टर भी सोच में पड़ गए थे कि इस बंदे ने तो फाइटिंग स्पिरिट के लेवल को भी रीच कर लिया है। फीटियान ने अब अपना थंडर स्पीयर बाहर निकाल लिया था, जिस पर मास्टर भी अपना स्पीयर निकालते हुए कहते हैं मैंने भी कई सालों से फाइटिंग नहीं की, आज मैं अपने मेथड्स का यूज करूंगा। ये बोलकर मास्टर फीटियान पर स्पीयर से हमला कर देते हैं। दोनों के अटैक्स टकराने से वहां इतनी डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन होता है कि आस पास के स्पेस फट जाते हैं। ये दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे। दूसरी ओर शाओयान वहां से भाग रहा था। शाओयान जानता था कि फीटियान इजीली दोबारा से शाओयान की लोकेशन का पता लगा लेगा। शाओयान को समझ आ जाता है कि उसके पास जो 4 स्क्रॉल है इसी से फीटियान को उसकी लोकेशन मिल रही है, इसलिए शाओयान फीटियान को चकमा देने के लिए वो चारों स्क्रॉल्स निकालकर 4 अलग अलग डायरेक्शंस में फेंक देता है। तभी शाओयान के पीछे स्पेस ओपन होता है। शाओयान घबरा गया था, लेकिन उस स्पेस में से मास्टर
टियान हो हंसते हुए बाहर निकलते हैं। मास्टर टियान हो फौरन शाओयान का हाथ पकड़कर उसे लेकर भागने लगते हैं। मास्टर कहते हैं जल्दी चलो, वो बुढ़ा फीटियान हमें चेस कर लेगा। यहाँ शाओयान देखता है कि मास्टर के फेस पर काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो मास्टर से पूछता भी है क्या आप ठीक हैं, जिस पर मास्टर मुंह फेरते हुए कहते हैं मुझे क्या हुआ। तो शाओयान कहता है नहीं, वो आपका फेस, जिस पर मास्टर फेस छिपाते हुए शाओयान के रिंग में घुस जाते हैं। मास्टर कहते हैं अरे वो बुढ़ा फीटियान मेरा कुछ नहीं कर पाया, तुम बस भागते रहो, मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। जिस पर शाओयान भी अपनी स्पीड बूस्ट करके बहुत ही फास्ट स्पीड से उड़कर वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर फीटियान उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां शाओयान ने उन चारों स्क्रोल्स को फेंका था, लेकिन फीटियान को वहां शाओयान नहीं मिलता। इसलिए अब वो शाओयान को ढूंढने के लिए अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे फीटियान को पता चलता है कि शाओयान ने 4 डायरेक्शंस में स्क्रोल को फेंक कर भाग लिया है। फीटियान कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान ऐसे ही वो रेयर ट्रेजर यहाँ फेंक देगा, लेकिन तुमने मुझे अंडरएस्टिमेट किया लड़के। अब यहाँ पर शाओयान अपनी 3000 थंडर चेंज बॉडी का यूज करके अपनी क्लोन बॉडी बना लेता है, जो बिल्कुल सेम टू सेम फीटियान जैसी ही थी। फीटियान अपने क्लोन को कहता है तुम्हें शाओयान से फाइट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे रोक कर रखना। जिस पर वो फीटियान का क्लोन तेजी से शाओयान को खोजने निकल जाता है और फीटियान खुद उन चारों स्क्रोल्स को खोजने लगता है। इधर हम शाओयान को भागते हुए देखते हैं। शाओयान यही सोच रहा था कि फीटियान तो उन चारों स्क्रोल्स के पीछे गया होगा। सही कहा ना मास्टर? जिस पे मास्टर कहते हैं हाँ वो दूसरी डायरेक्शन में ही गया होगा। मगर तभी मास्टर शाओयान को केयरफुल करते हैं, क्योंकि शाओयान के पीछे एक स्पेस खुलता है जिसमें से फीटियान का वही क्लोन बॉडी बाहर निकलती है जो शाओयान पर अटैक कर देता है। मगर मास्टर रिंग से बाहर निकलकर फीटियान पर काउंटर अटैक कर देते हैं। दोनों के अटैक्स टकराने से जबरदस्त कोलिजन होता है, जिससे शाओयान पीछे हो गया था। मास्टर शाओयान को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब फीटियान का क्लोन कहता है लड़के मैंने कहा था ना तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। जिस पर शाओयान कहता है लगता है तुम्हें 3000 थंडर स्क्रोल नहीं चाहिए। तो फीटियान कहता है मुझे वो स्क्रोल भी मिल जाएगा और तुम भी आज मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। लेकिन मास्टर पहचान जाते हैं और मास्टर कहते हैं इस फीटियान का ऑरा अब पहले से वीक हो गया है, अब ये सिर्फ 6 टाइप डाउजुंग है। जिस पर शाओयान समझ जाता है कि ये फीटियान ने 3000 थंडर चेंज बॉडी का यूज किया है। शाओयान कहता है ये तो फीटियान का क्लोन है। शाओयान मास्टर से कहता है मुझे लगता है कि इस फीटियान के क्लोन से फाइट करने में मुझे आपकी मदद करनी होगी। अगर हमने ज्यादा इंतजार किया तो रियल फीटियान यहाँ पहुंच जाएगा और फिर हमारा यहाँ से बच के निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मास्टर फौरन फीटियान की क्लोन बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों में जबरदस्त आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। शाओयान जानता था कि इस क्लोन बॉडी की स्ट्रेंथ मास्टर जितनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ज्यादा देर हो गई तो फीटियान वहां आ जाएगा। इधर फीटियान का क्लोन मास्टर को बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिससे वहां का स्पेस भी फट गया था, लेकिन मास्टर उसके अटैक को रोक लेते हैं और घूमकर उसे जबरदस्त किक मारते हैं और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर जबरदस्त स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे वहां का स्पेस डैमेज हो गया था। फीटियान स्लैश अटैक को डॉज कर लेता है, मगर मास्टर उसके पीछे आकर उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी पंच मार देते हैं, जिस पर वो पीछे चला जाता है। मगर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी, अपनी इंजरी हील करके दोबारा अटैक करने आता है। ये देखकर शाओयान मास्टर से कहता है मास्टर अपनी पावर्स मुझे दे दीजिए। तो मास्टर शाओयान की बॉडी में जाते हैं, जिससे शाओयान की पावर्स बहुत ही बढ़ गई थी, उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। फीटियान तेजी से शाओयान पर अटैक करने बढ़ता है, तो शाओयान अपनी स्ट्रेंथ फायर का यूज करके मल्टीपल फ्लेम पाइथन बना लेता है, जिसे देखकर तो फीटियान के भी होश उड़ गए थे। अब दोस्तों आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।